वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये हमारा होने वाला उत्तराखंड वन दरोगा की जो हमारी सीरीज चल रही है, केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 10 होने वाला है। इससे पहले हम केमिस्ट्री के 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। टॉपिक वाइज ही सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। फिजिक्स के भी 8 से 9 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो परमाणु होता है, देखिए सेंटर में क्या होता है, इसके नाभिक होता है और इसके चारों पास जो कक्षाएं होती है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, घूमते रहते हैं तेजी से। यही बताया था रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटा गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। तो देखिए, विद्युत उदासीन कण होता है, यह भी हमने प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री के डिस्कस किया था। थॉमसन ने भी यही बताया था कि विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है। इस केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब देखिए, जो थॉमसन ने बताया था वो ये बताया था कि जो धनावेश होता है वो समान रूप से वितरित रहता है, जैसे तरबूज का लाल खाने वाला भाग, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे रहते हैं काले बीज की तरह। लेकिन इन्होंने ये बताया कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है, ये यानी धनावेश और द्रव्यमान, ये परमाणु के केंद्र में होता है। और इन्हीं की बात को आज तक सही माना जाता है, क्योंकि धनावेश पॉजिटिव और जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है परमाणु भार, एटॉमिक वेट। इसी को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों कहाँ होते, परमाणु के सेंटर में होते, इसे नाभिक कहते हैं। तो यही बताया था कि परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर कोटि की। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह मीटर आपसे पूछा जा सकता है। तो नाभिक की अगर त्रिज्या आती है तो 10⁻⁻12 कोटि या 10⁻14 मीटर कोटि की होती है। सेंटीमीटर है तो 12, अगर मीटर है तो 14 हो जाएगी पावर। और परमाणु की जो त्रिज्या होती है ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कोटि की होती है, या फिर 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में तेजी से घूमते हैं। यानी इन्होंने बताया, नाभिक होता है, इसके चारों पास जो कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तेजी से चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक आपस में विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। कौन से बलों द्वारा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में विद्युत आकर्षण बलों द्वारा क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। अब बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं। इन्होंने क्या क्या सीमाएं बताई। देखिए, इन्होंने नाभिक की कोटि बताई थी, धनावेश ऋणावेश के बारे में बताया कि समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है, केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अब इन्होंने जो सीमाएं थी, जो इनके इसकी सीमाएं थी, क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार वृत्तीय गति करता हुआ आवेशित कण विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी वृत्तीय गति करते हुए विकिरण के रूप में ऊर्जा हानि करनी चाहिए और धीरे धीरे नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा था, जो क्लार्क मैक्सवेल थे, कि मान लीजिए ये हमारा नाभिक है और कोई इस तरह से वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो जब यहाँ से घूमेगा तो इसको धीरे धीरे ऊर्जा हानि होनी चाहिए और लास्ट में आके कहाँ गिर जाना चाहिए, इसको नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, ये जो रदरफोर्ड और ये रदरफोर्ड थे उस टाइम पर इसका नहीं बता पाए थे, हो सकता है इन्होंने बाद में कहा हो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता। आज हमारे पास इसका जवाब है, ये है नाभिक। अब देखिए, पहली बात तो कक्षाएं एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, इस तरह से कक्षाएं होती हैं। और जब कोई भी तेजी से घूमता है तो घूमने के कारण देखिए, क्योंकि नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इनमें आकर्षण तो लगता है। आकर्षण क्या होता है, लगता है। और जब ये घूमता है तो ऊर्जा हानि भी होनी चाहिए, तो इसको गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता। पहली बात कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं इस पर प्रतिकर्षण बल। और आपने एक बात और देखा होगा कि जब भी कोई वस्तु तेजी से घूमती है तो उस पर बाहर की तरफ को एक बल लगता है, जिस बल को कहते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल कहते हैं, अपकेंद्र बल लगता है इसमें। आपने देखा होगा, तेजी से अगर आप किसी रस्सी में बांधकर किसी पत्थर को घुमाते हैं तो वो पत्थर क्या होगा, और जब उसको छोड़ेंगे तो वो बहुत दूर जाकर गिरेगा, या रस्सी टूट जाएगी तो बहुत दूर जाकर, जितनी तेज आप उसको घुमाएंगे उतना तेज, क्योंकि बाहर की तरफ को एक बल लगता है, जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। ऐसे आप किसी अगर जो इस टाइप का कोई बाल्टा हो या कोई डब्बा हो, उसमें अगर आप पानी भर लें
और इसको आप गोल गोल घुमाएं तो इससे पानी की एक बूंद नहीं गिरती है, क्योंकि पानी नीचे को आना चाहता है लेकिन गोल घूमने की बेसिस पे अपकेंद्र बल लगता है जिसको वो ऊपर ही रोके रखता है। तो गोल गोल घूमने की बेसिस पे अपकेंद्र बल लगता है जो इसको अंदर नहीं आने देता और बाहर को रखता है ऐसे। तो इसका जो आकर्षण बल होता है वो अपकेंद्र बल द्वारा क्या हो जाता, संतुलित हो जाता, जिस कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक में नहीं गिरते हैं। दूसरी इसकी जो सीमा थी, यह कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को स्पष्ट नहीं करता। यानी इन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, लेकिन कैसे गति करते हैं भाई, पहली कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी में इतने होते हैं, तीसरी में इतने होते हैं, ये इन्होंने नहीं बताया था। यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं करता है, यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें, बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।